हेलो स्टूडेंट्स, आई जय अब्बास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन्स ने ही दूसरे इलेक्ट्रॉन्स ने ही को प्रतिस्थापित करता है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं को प्रतिस्थापित करता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब है E प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक प्लस वाली स्पीशीज को दूसरे प्लस वाली स्पीशीज को प्रतिस्थापित करती है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया होती है। एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य अभिक्रिया होती है। एरोमेटिक यौगिक जैसे कि बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, फिनोल है, नाइट्रोबेंजीन है, बेंजोइक अम्ल है, वो एरोमेटिक यौगिक है। और वो एरोमेटिक यौगिक मुख्यतः इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं चार प्रकार की होती है: हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। हेलोजनीकरण अभिक्रिया का मतलब है X2 के साथ अभिक्रिया तथा X का जुड़ना। हेलोजनीकरण मतलब X2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और X जुड़ेगा। इसके उदाहरण क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण सामान्यतः काम में लेंगे। अगर अभिक्रिया क्लोरीनीकरण करानी है तो Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और क्या जुड़ेगा, Cl। इसी प्रकार से यदि ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया करवानी है तो Br2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और Br को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यह अभिक्रिया लुईस अम्ल FeCl3 FeBr3 की उपस्थिति में सामान्यतः संपन्न होती है। दूसरी अभिक्रिया नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण अभिक्रिया कब होगी, नाइट्रीकरण अभिक्रिया की पहचान क्या है? तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया की पहचान है सांद्र HNO3 व H2SO4 के साथ अभिक्रिया। अगर HNO3 नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों साथ में आते हैं तो इसका मतलब अभिक्रिया नाइट्रीकरण है। और नाइट्रीकरण अभिक्रिया यदि है तो नाइट्रो समूह NO2 जुड़ेगा। तो नाइट्रीकरण अभिक्रिया मतलब नाइट्रीकरण मिश्रण सांद्र HNO3 और H2SO4 जब दोनों साथ में आ जाते हैं तो अभिक्रिया नाइट्रीकरण होती है। और नाइट्रीकरण अभिक्रिया में नाइट्रो समूह NO2 क्या होता है, जुड़ता है। तीसरी अभिक्रिया है सल्फोनीकरण। यदि केवल सांद्र H2SO4 है, केवल सांद्र H2SO4 है, न कि साथ में HNO3, अगर HNO3 आता है तो नाइट्रीकरण होगी, अगर H2SO4 है तो क्या है, सल्फोनीकरण। यदि N आता है मतलब HNO3, N का मतलब नाइट्रीकरण, और अगर नाइट्रीकरण में HNO3 नहीं आता है तो फिर सिर्फ S बचेगा, S का मतलब है सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया सिर्फ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, जबकि नाइट्रीकरण है उसमें H2SO4 तो होगा लेकिन क्या होना चाहिए, HNO3। N आए तो ही नाइट्रीकरण है, नहीं आए तो क्या है, फिर सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया और सल्फोनिक अम्ल SO3H का जुड़ना। सल्फोनिक अम्ल समूह जुड़ता है इसमें SO3H, सल्फोनिक अम्ल, ये है सल्फोनीकरण। फोर्थ रिएक्शन है, चौथी अभिक्रिया इसकी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया की नेम रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होगी। निर्जल AlCl3 जब आए तो आपके दिमाग में एक बार आनी चाहिए अभिक्रिया कौन सी है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ये फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न होती है। और ये अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण। एल्किलीकरण मतलब RX के साथ अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया, तथा R मतलब एल्किल का जुड़ना। एल्किलीकरण मतलब एल्किल का जुड़ना, जैसे हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन से जुड़ना था, ठीक इसी प्रकार
एल्किलीकरण का मतलब है एल्किल, एल्किल मतलब आर, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेन का जुड़ना। अभिक्रिया करवाएंगे अपन एल्किल हैलाइड के साथ। दूसरी है एसिलीकरण अभिक्रिया। एसिलीकरण का मतलब एसिल समूह का जुड़ना। एसिल समूह लिखा होगा, एसिल समूह आर सी आर की जगह सामान्यतः है CH3 काम में लिया जाता है, तो ये अपन एसिल समूह है। तो एसिलीकरण मतलब एसिल समूह का जुड़ना, एल्किलीकरण का मतलब एल्किल समूह का जुड़ना। तो एल्किलीकरण अभिक्रिया में एल्किल समूह कब जुड़ेगा, जब अभिक्रिया कराएंगे अपन एल्किल हैलाइड के साथ। इसी प्रकार एसिलीकरण अभिक्रिया में एसिल समूह कब जुड़ेगा, जब अभिक्रिया करवाएंगे अपन एसिल हैलाइड के साथ, R(H) के साथ अभिक्रिया। तो ये चार प्रकार की अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हैलोजनीकरण, H2 के साथ अभिक्रिया, X का जुड़ना, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, सांद्र HNO3 H2SO4 के साथ अभिक्रिया और नाइट्रो समूह NO2 का जुड़ना, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया, SO3H मतलब सल्फोनिक अम्ल का जुड़ना। फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न होगी, निर्जल HCl3 की उपस्थिति में। दो प्रकार की होती है, एल्किलीकरण और एसिडीकरण। अगर एल्किल समूह आता है, सिर्फ एल्किल समूह है, एसिड बॉन्ड नहीं होता, नाइट्रोजन बॉन्ड समूह आए, R बॉन्ड समूह जब आता है तो एसिडीकरण है। और अगर सीधा एल्किल हैलाइड है तो कौन सी अभिक्रिया है, एल्किलीकरण अभिक्रिया, निर्जल HCl3 की उपस्थिति में संपन्न होती है। ये इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया सामान्यतः कौन प्रदर्शित करते हैं, कौन से यौगिक करते हैं, एरोमेटिक यौगिक। एग्जांपल लिया आपने, फर्स्ट एग्जांपल बेंजीन। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है और बेंजीन का अणुसूत्र हम जानते हैं C6H6 होता है। तो हर एक कार्बन पर इसके समान हाइड्रोजन होता है, सभी कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हर एक कार्बन की वैलेंस या संयोजकता पूरी हो रखी। अभिक्रिया करवाई अपने किसके साथ, Cl2 के साथ, FeCl3 की उपस्थिति। Cl2 के साथ अभिक्रिया मतलब क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। Cl2 के साथ अभिक्रिया मतलब क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, Cl2 के साथ अभिक्रिया Cl का जुड़ना। तो यहाँ कौन जुड़ेगा, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में क्लोरीन Cl जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, इस बेंजीन के किसी भी कार्बन पे आप जोड़ेंगे, सब पे क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है। तो जो भी समूह जुड़ेगा वो किसकी जगह जुड़ेगा, हाइड्रोजन की जगह। एरोमेटिक यौगिक में कोई भी समूह जब जाके जुड़ता है तो किसकी जगह जुड़ता है, हाइड्रोजन की जगह, मतलब वहां से हाइड्रोजन हमेशा ही बाहर निकलता है, ये फिक्स है। तो Cl2 के साथ अभिक्रिया मतलब क्लोरीन का जुड़ना, तो अपन ने यहाँ पे क्या जोड़ दिया, क्लोरीन। क्या कहा यहाँ से, H, इसका H यहाँ का बचा हुआ Cl, दोनों को जोड़ देंगे क्या बनेगा, HCl। क्लोरोबेंजीन का यहाँ पे निर्माण हुआ है। अगर इसकी जगह अगर Br2 लेते तो क्या जुड़ता, Br। ये हैलोजनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि हैलोजनीकरण का मतलब सामान्यतः क्लोरीनीकरण और क्या काम में लेते हैं, ब्रोमीनीकरण काम में लेते हैं। बेंजीन अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है, सांद्र HNO3 H2SO4, N वाला आ गया मतलब नाइट्रीकरण अभिक्रिया है। और नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या जुड़ता है, NO2 जुड़ता है। क्या जुड़ता है, NO2। नाइट्रो समूह जुड़ गया है अपने पास यहाँ, किसकी जगह, H की जगह। H वहां से हट जाएगा, क्या रिमूव हुआ है, H2O। यहाँ H2 रिमूव कैसे हुआ उसके लिए देखेंगे, तो नाइट्रिक अम्ल है HNO3, उसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, सही है, HNO3। जब अपन यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं, बंद तोड़ते हैं, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन पे तो ऋणावेश आ जाएगा और NO2 पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। NO2 पर प्लस का चार्ज है, और प्लस वाला क्या होता है अपना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं यहाँ पे वल्ले पे जुड़ेगा, क्या निकलेगा वहां से, क्या, H। तो वो H इस OH के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। इसी प्रकार से सल्फोनीकरण अभिक्रिया होगी तो क्या जुड़ेगा, SO3H और H2 बाहर निकल जाएगा। एक अन्य एग्जांपल अपन यहाँ ले रहे हैं, देखेंगे आप। CH3 C डबल बॉन्ड Cl, निर्जल HCl3 की उपस्थिति है, तो आपके दिमाग में क्या बात आ रही है कि अभिक्रिया होगी कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एल्किलीकरण और एसिडीकरण। इसमें C डबल बॉन्ड समूह आ रहा है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड एसिड समूह है, तो अभिक्रिया कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण अभिक्रिया आप देखेंगे यहाँ से, ये वाला जो समूह है
ये प्लस और ये क्या है माइनस। ये एसिड समूह इस पे जुड़ेगा, बाहर क्या निकलेगा H, इसका H और इसका क्या Cl। आप हटा देंगे, क्या बनाएंगे HCl। बेंजीन पे क्या जोड़ेंगे आप एसिड समूह है, प्लस का चार्ज किस पे है कार्बन पर, तो बंध भी कार्बन बनाएगा C, फिर डबल बॉन्ड O और C के साथ कौन जुड़ा हुआ है CH3। इस टाइप से अभिक्रिया कौन सी है फ्रीडल-क्राफ्टेड एसिडीकरण अभिक्रिया। तो ये 4 प्रकार की अपने पास अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये सामान्य एग्जांपल लिए हमने बेंजीन के, सामान्य बेंजीन है नॉर्मल बेंजीन, इस पे किसी प्रकार का कोई प्रतिस्थापी उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट आगे देखेंगे अपन, ये है अपना सामान्य बेंजीन। अगर इस बेंजीन पर अगर अपन कोई समूह है ग्रुप जोड़ दे, ग्रुप मतलब समूह है कोई भी, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मेथिल है, नाइट्रो है, कोई भी समूह अगर अपन जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है प्रतिस्थापी बेंजीन। मतलब उस पे समूह आ गया है, ग्रुप जोड़ रखा अपन ने। तो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसके पास वाली स्थितियां ऑर्थो होती है, ऑर्थो स्थिति। ग्रुप के सामने वाली जो पोजीशन है स्थिति है उसको बोलते हैं पैरा स्थिति, बाकी जो बच गई उसे बोलते हैं अपन मेटा स्थिति। प्रतिस्थापित बेंजीन में 3 स्थितियां होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थ स्थिति कौन सी होगी, जिस कार्बन पर समूह है जुड़ा हुआ होता है उसके पास वाली जो स्थितियां है कार्बन है वो ऑर्थो स्थिति है, और समूह के सामने वाली जो स्थिति है वो कौन सी है पैरा स्थिति है। बाकी जो बच गई वो कैसी है मेटा। लेकिन अगर सिर्फ बेंजीन है तो उसमें कोई स्थिति नहीं है, न तो ऑर्थो है, न मेटा है, न पैरा है, सब स्थितियां क्या है समान है। लेकिन अगर अपन यहाँ जैसे समूह जोड़ दिया क्या COOH समूह, कोई भी हो सकता है, इसकी जगह CH3 भी हो सकता है, इसकी जगह OH भी हो सकता है, इसकी जगह NH2 भी हो सकता है, कुछ भी होगा। तो जहां समूह जुड़ा हुआ है उसके पास वाली कौन सी होगी ऑर्थो, सामने वाली कौन सी होगी पैरा, बाकी जो बच गई वो कौन सी रहती है मेटा स्थिति। समझ में आई बात, क्लियर। प्रतिस्थापित जो बेंजीन है उस पे स्थिति कितनी होती है 3 होती है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अपन अभिक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन सही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पीछे जो अपन उदाहरण देखे थे यहाँ पे वो सिर्फ किसके थे बेंजीन के थे, मतलब बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ करवा दी, क्लोरोबेंजीन बना प्लस HCl। इसमें ये Cl यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जोड़ा तब भी नाम क्लोरोबेंजीन है, अगर इसके नीचे जोड़ते थे Cl तब भी क्या नाम होता क्लोरोबेंजीन, अगर यहाँ जोड़ता तो भी क्या होता क्लोरोबेंजीन। मतलब बेंजीन में आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं E+ किसी भी कार्बन पर जुड़ सकता है। लेकिन अगर बेंजीन वल्ले पर पहले से कोई समूह जुड़ा हुआ होता है तो आने वाला समूह है अपनी मर्जी से नहीं जुड़ सकता, उसको डायरेक्शन देगा, उसको निर्देश देगा, पहले से जुड़ा हुआ समूह है। वो समूह उसको बोलेगा कि तेरे को कौन सी स्थिति पे आना है, तेरे को ऑर्थो पे आना है, तेरे को मेटा पे आना है, कि तेरे को पैरा पे आना है। वो डिसाइड कौन करेगा, पहले से जुड़ा हुआ समूह है। आने वाले इलेक्ट्रॉन्स ने को निर्देश देगा, डायरेक्शन देगा कि तेरे को ऑर्थो पे आना है, कि मेटा पे आना है, कि पैरा पे। तो इस आधार पर कि आने वाला समूह कहां जुड़ेगा, समूह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी समूह, ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी समूह दोनों साथ में होते हैं। और दूसरे प्रकार के जो समूह होते हैं वो कौन से होते हैं मेटा निर्देशकारी समूह है। ये आपको ध्यान रखनी है, याद करनी है। ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी समूह का मतलब क्या है, अगर X हेलोजन, OH एल्कोहलिक ग्रुप, OCH3 मेथॉक्सी समूह है, NH2 एमिनो समूह है, R एल्किल समूह है, अगर इनमें से कोई भी समूह है अगर बेंजीन पर पहले से जुड़ा हुआ है तो ये आने वाले समूह को क्या निर्देश देंगे कि तेरे को ऑर्थो और कौन सी स्थिति पे आना है पैरा पे। नाम है ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह है। आने वाले समूहों को ये दिशा देंगे, निर्देश देंगे कि तेरे को कहाँ आना है ऑर्थो और पैरा पर। ये याद रखें, इनकी उपस्थिति में समूह कहाँ आएगा ऑर्थो व पैरा स्थिति पर।
अगर समूह है NO2, COOH, कीटोनिक, एल्डिहाइड आदि उपस्थित हैं तो फिर आने वाला समूह है सिर्फ कौन सी स्थिति पे जुड़ेगा, मेटा स्थिति पर जुड़ेगा। अर्थात ये डिसाइड कौन कर रहा है कि ऑर्थो पे जोड़ना है कि मेटा पे जोड़ना है कि पैरा पे जोड़ना है, वो डिसाइड कर रहा है बेंजीन पर पहले से उपस्थित समूह है। ये अभिक्रिया अपने इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पड़ रही है, एक प्लस वाला दूसरे प्लस वाले को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। जैसे ये X लिया अपन X की जगह अपन Cl भी ले सकते हैं, राइट, Br भी ले सकते हैं। इसकी अनुनादी संरचनाएं भी हम देख चुके हैं और इसकी अनुनादी संरचना देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है। तो अब आप ये बताओ कि नेगेटिव का चार्ज कौन सी पोजीशन पे, कौन सी स्थिति पे है, पास वाली स्थिति कौन सी है, ऑर्थो। उसके बाद में आगे की अनुनादी संरचना बनाते हैं तो माइनस का चार्ज यहाँ आ जाता है, इसकी कौन सी स्थिति है, पैरा स्थिति है। एक और अनुनादी संरचना बनाएंगे तो माइनस का साइन यहाँ आ जाता है, ये पास वाली कौन सी स्थिति है, ऑर्थो। तो अगर क्लोरीन मतलब हेलोजन, इसी प्रकार OH, OCH3, क्योंकि इनके पास सबके पास लोन पेयर है, NH2 समूह उपस्थित हैं तो कुछ इस प्रकार की अनुनादी संरचना बनेगी। आप इस अनुनादी संरचना को देख के ये देख सकते हैं कि माइनस का साइन कौन कौन सी स्थिति पे आया है, ऑर्थो पे, पैरा पे, वापिस कहां पे, ऑर्थो पे। अपन को कौन सी अभिक्रिया करवानी है, इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब प्लस वाला स्पीशीज जोड़नी है, प्लस। अब तो प्लस किसके साथ जुड़ता है, माइनस के साथ। माइनस कहां है, ऑर्थो और पैरा पे। इसलिए ये जो समूह है कैसा निर्देशकारी है, ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी समूह है। साथ ही अपने पास ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी समूह है और ये OH, OCH3, NH2R ये बेंजीन वाले पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं, तो ये सेकेंडरी समूह भी होते हैं। तो ये ऑर्थो पैरा निर्देशकारी व सेकेंडरी समूह है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देंगे। अनुनादी संरचनाएं इनकी पढ़ेंगे अपन, पढ़ी भी है पहले, तो इन पे यहाँ जब नेगेटिव साइन है उसकी जगह प्लस आ जाता है, प्लस आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर दिया, बी सेकेंडरी हो गए और साथ में आपको प्लस वाला प्लस के साथ जुड़ जाएगा, तो ऑर्थो पैरा जुड़ नहीं सकता तो कहाँ जुड़ेगा, फिर मेटा पे जुड़ेगा। तो इन समूह की उपस्थिति में आने वाला समूह कहाँ जुड़ता है, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, और अगर ये समूह आ जाते हैं तब कहाँ जुड़ेगा, मेटा स्थिति। अभी जो अपना टॉपिक चल रहा था, अपना जो चैप्टर है वो है हेलोएरिन का। अब हेलोएरिन में अपन एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन, ये अपन ने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ध्यान से देखेंगे आप, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl। कैसा निर्देशकारी, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी, क्योंकि यहाँ हेलोजन है, हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी, तो यहाँ ये जो क्लोरीन है वो कैसा निर्देशकारी है, ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी समूह है। इसकी अभिक्रिया करवाई अपन ने Cl2 के साथ FeCl3 की उपस्थिति। यहाँ ध्यान दें, Cl2 के साथ अभिक्रिया, मतलब कौन सी अभिक्रिया, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सी है, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में क्या जुड़ता है, Cl। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ के आए अपन, क्या जुड़ता है, Cl। अब Cl तो जोड़ना है, लेकिन हर कहीं थोड़ी जोड़ दें, हर कहीं नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पहले से उपस्थित जो क्लोरीन है वो आने वाले जो क्लोरीन है, आने वाला क्लोरीन क्यों है, क्लोरीन इसलिए क्योंकि अभिक्रिया कौन सी है, क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया जो क्लोरीन आएगा जुड़ने के लिए, उसको ये पहले से उपस्थित क्लोरीन निर्देश देगा कहाँ कहाँ आना है तेरे को, ऑर्थो और पैरा स्थिति पे आना है। तो इसलिए इसमें ये पहले से उपस्थित जो Cl है वो तो रहेगा ही रहेगा। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में क्या जुड़ेगा, Cl, तो उसकी कौन सी स्थिति पे जोड़ दें, ऑर्थो स्थिति पे। इस साइड में भी जोड़ सकते हैं, की बात है, प्लस एक बार आप जोड़ेंगे कौन सी स्थिति पर, उसकी पैरा स्थिति। ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह में दो उत्पाद बनेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक कौन सा, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी दो प्रकार के ना, ऑर्थो और पैरा। तो एक बार तो समूह आपको ऑर्थो पे जोड़ना है, एक बार कहां पे जोड़ना है, पैरा पर जोड़ना है। ये ऑर्थो और पैरा पे क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ उपस्थित Cl कैसा निर्देशकारी समूह है, ऑर्थो व पैरा निर्देशकारी। आने वाले समूह को कहां पे जोड़ेगा, ये ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जोड़ेगा। Cl ही क्यों जोड़ा है, क्योंकि अभिक्रिया कैसी है, क्लोरीनीकरण। तो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया जब होती है तो बाहर क्या निकलता है, किसकी जगह जुड़ा है, H की जगह, इसका क्या बच गया, Cl, तो माइनस HCl, अपन Cl क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक, इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल अपना सांद्र HNO3 और उपस्थिति ले ली अपन ने H+O4 की।
सांद्र H2SO4 दोनों साथ में n आ गया, n का मतलब क्या है, नाइट्रिक अभिक्रिया। नाइट्रिक अभिक्रिया क्या कहती है, क्या जोड़े, नाइट्रिक अभिक्रिया क्या जुड़ेगा, NO2। कौन सी स्थिति पर, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। क्यों, क्योंकि Cl वही बात, Cl कैसा निर्देशकारी है, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी समूह है, तो एक क्लोरीन जैसे है वैसा तो रहेगा ही। आने वाला समूह कौन है, नाइट्रो, NO2 जोड़ देंगे। एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया तो एक बार कहां पे जोड़ेंगे, पैरा, NO2। फिर नाइट्रिक अभिक्रिया क्या बाहर निकलता है, किसे बता के अपन H2 तो -H2। इसी प्रकार से इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अपन सिर्फ सांद्र H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। अकेला H2SO4 है, इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी है, सल्फोनीकरण अभिक्रिया। और सल्फोनीकरण अभिक्रिया क्या जुड़ता है, SO3 कहां जोड़े, ऑर्थो और पैरा स्थिति में। क्यों जोड़े ऑर्थो पैरा स्थिति में, क्योंकि क्लोरीन कैसा निर्देशकारी समूह है, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी समूह है, तो ये क्लोरीन जैसा है वैसा वैसा रहेगा। ऑर्थो स्थिति पे अपन SO3 जोड़ देंगे और एक बार कहां पे जोड़ देंगे, पैरा स्थिति पे SO3 से समूह जोड़ देंगे। नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण दोनों ही अभिक्रियाओं में H2 क्या होता है, बाहर निकलता है, रिमूव होता है। फोर्थ टाइप का बड़ा एग्जांपल इसके अंदर फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की, एल्किलीकरण और एसिडीकरण। अभिक्रिया देखते हैं, क्लोरोबेंजीन उसकी अभिक्रिया CH3Cl के साथ, उपस्थिति ले ली अपन ने निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 आया तो अभिक्रिया होगी फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एल्किलीकरण और एसिडीकरण। ये कैसी अभिक्रिया आपको, CH3Cl मेथिल क्लोराइड, मेथिल मतलब एल्किल, तो अभिक्रिया कौन सी है, एल्किलीकरण। इसमें C डबल बॉन्ड नहीं है, तो एल्किलीकरण अभिक्रिया क्या होगा, एल्किल समूह जुड़ेगा। एल्किल कौन है इसके अंदर, CH3Cl में से एल्किल कौन सा है, CH3 मेथिल। तो मेथिल समूह जुड़ेगा कहां कहां पर, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर। तो इस प्रकार से उत्पाद आप बना देंगे, एक बार ऑर्थो पे CH3 और एक बार कहां पर जोड़ देंगे आप पैरा पर CH3 और माइनस से HCl। ऐसे क्यों, तो CH3 जहां जुड़ा उसका H और इसका क्या Cl, HCl बाहर निकल जाएगा। लास्ट टाइप की अभिक्रिया अपन इसी की देख रहे हैं, एसिडीकरण अभिक्रिया। वही उपस्थिति रहेगी निर्जल AlCl3, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl। अब यहाँ निर्जल AlCl3 आया तो फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया, और फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की, एल्किलीकरण और एसिडीकरण। तो ये एल्किलीकरण नहीं हो सकता क्योंकि C डबल बॉन्ड आ गया उसमें, एसिडीकरण है। एसिडीकरण अभिक्रिया में एसिड समूह जुड़ेगा, ये एसिड समूह CH3 C डबल बॉन्ड और समूह जुड़ेगा कहां पर, ऑर्थो और पैरा स्थिति पे। ऑर्थो और पैरा स्थिति आप इस प्रकार से जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड को CH3 एक बार ऑर्थो स्थिति पर और एक बार अभिक्रिया कहां पे, जो उत्पाद बनाएंगे अपन वो कौन सी स्थिति पे जोड़ दोगे आप, पैरा स्थिति माइनस से S। इस प्रकार से अपने पास ये अभिक्रियाएं हो जाती है। तो यहाँ इस हेलो एरिन वाले चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं में अपन जानते तीन प्रकार की अभिक्रिया अपन ने बताई थी, पहले की तरह पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 2 नंबर धातु के साथ अभिक्रिया, 3 नंबर थी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ जो हेलोजन है Cl या Br कैसा निर्देशकारी है, ऑर्थो और पैरा, तो इसमें आने वाला समूह कहाँ कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो स्थिति पर, कहाँ पर पैरा स्थिति पर जुड़ेगा। क्लोरोबेंजीन में Cl2 के साथ अभिक्रिया मतलब क्लोरीनीकरण अभिक्रिया, तो क्लोरीनीकरण अभिक्रिया में Cl जोड़ दिया कहाँ कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर। नाइट्रीकरण अभिक्रिया पहचान है, HNO3 तो याद करने पड़ेंगे। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या जुड़ता है, NO2 एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर माइनस H2। सल्फोनीकरण अभिक्रिया से H2SO4 की उपस्थिति में होती है, SO3 समूह जुड़ता है एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पर जुड़ते हैं। फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की, एल्किलीकरण और एसिडीकरण। अगर ये एल्किल समूह लिया अपन ने CH3Cl मेथिल क्लोराइड, एल्किल रहने का उदाहरण है, एल्किलीकरण C डबल बॉन्ड आ जाता है तो कौन सी है, एसिडीकरण। जोड़ने कौन सी स्थिति पर, ऑर्थो और पैरा स्थिति। थैंक यू स्टूडेंट्स।